दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णास मैसेज में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, धन की प्राप्ति केवल भौतिक साधनों से नहीं होती, बल्कि इसके पीछे आस्था, श्रद्धा और हमारे शास्त्रों में बताए गए विधि विधानों का गहरा संबंध है। कौन से देवता की पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है, यह जानना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जीवन के अन्य पहलू। दोस्तों, हिंदू धर्म में धन की प्राप्ति को केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं किया जाता, बल्कि इसे एक दिव्य आशीर्वाद माना गया है। आज हम जानेंगे कि कौन से देवता की पूजा से हमारे घर में धन की, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और इसके पीछे कौन से पौराणिक और वैदिक आधार हैं। माता लक्ष्मी की पूजा। दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी का उल्लेख वेदों और पुराणों में धन, वैभव, सुख संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी के रूप में हुआ है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में माँ लक्ष्मी की महिमा का गुणगान किया गया है। लक्ष्मी के 8 रूप, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, जीवन के विभिन्न पहलुओं में धन और समृद्धि प्रदान करते हैं, जैसे धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी इत्यादि। माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नेन च धीमहि तनो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दोस्तों, इस मंत्र के द्वारा लक्ष्मी जी की उपासना करने से जीवन में धन की निरंतरता बनी रहती है। पुराणों में उल्लेख है, विष्णु पुराण में लक्ष्मी जी की आराधना का महत्व बताया गया है। जब समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो उन्हें देवताओं को धन, धान्य और सुख समृद्धि का वरदान दिया गया था। तभी से धन की देवी माँ लक्ष्मी को कहा जाता है। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आशीर्वाद माँ लक्ष्मी से हर मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति लक्ष्मी जी की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। दूसरा, कुबेर की पूजा। कुबेर को धन के संरक्षक देवता माना गया है। वे धनाध्यक्ष हैं जो धन का सही उपयोग और उसका संग्रह करने में मदद करते हैं। अथर्ववेद और यजुर्वेद में कुबेर की पूजा का वर्णन मिलता है। कुबेर की पूजा करने से न केवल धन की प्राप्ति होती है, बल्कि उसकी सुरक्षा और दीर्घकालीन स्थिरता भी सुनिश्चित होती है। कुबेर जी की पूजा करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। धनाधय छाय विद्महे रत्नगर्भाय धीमहि तनो कुबेर प्रचोदयात्। यह मंत्र कुबेर को प्रसन्न करने और जीवन में धन वृद्धि के लिए अत्यधिक प्रभावी है। दोस्तों, विष्णु पुराण और रामायण में बताया गया है कि कुबेर लंका के पूर्व राजा थे, जिन्हें रावण ने परास्त कर दिया था। जिसके बाद कुबेर ने हिमालय में अलकापुरी में अपना साम्राज्य स्थापित किया, जो आज भी धन के देवता के रूप में पूजनीय है। दोस्तों, कुबेर की पूजा विशेष रूप से धन और समृद्धि की वृद्धि के लिए की जाती है। खासकर दीपावली के दिन कुबेर की पूजा करने से जीवन में स्थायी धन का वास हो सकता है। इसलिए इस दिवाली के दिन ये मौका अपने हाथ से जाने ना दे, क्या पता आपकी भी किस्मत चमक जाए। भगवान विष्णु की पूजा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को हम लोगों का पालन करता माना जाता है, जो संसार के संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से
जीवन में शांति, समृद्धि और धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, विष्णु जी की पूजा लक्ष्मी जी की पूजा के साथ करने से अत्यधिक फलदायी माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं विष्णु जी की पत्नी है। अतः जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करें तो विष्णु जी की भी पूजा उन्हीं के साथ में करें। इससे घर में धन, समृद्धि और खुशहाली आएगी। आप विष्णु जी की पूजा करने के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप विष्णु जी की कृपा और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, भागवत पुराण में और विष्णु पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके जीवन में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का संचार होता रहता है। भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, जिनमें से विशेष रूप से वामन अवतार में उन्होंने राजा बलि से धन और ऐश्वर्य का बोध करवाया था। विष्णु जी की पूजा न केवल धन की प्राप्ति बल्कि जीवन में स्थिरता और शांति के लिए भी की जाती है। और जब आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में एक अलग सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आप हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाएंगे। आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगेंगे, जीवन के सही रहस्यों को जानने लगेंगे। आपके अंदर से सवाल उठेंगे जिनके जवाब भी आपको आपके अंदर से ही मिलने लगेंगे। और ये सब चीज़ें यही दर्शाती है कि भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा बनने वाली है। भगवान विष्णु आपका साथ आपकी सफलता में देने वाले हैं। दोस्तों, चौथा है हनुमान जी की कृपा। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है और उनकी कृपा से जीवन के सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। रामचरितमानस और महाभारत में हनुमान जी के पराक्रम और भक्ति भाव का उल्लेख है। हनुमान जी की पूजा से न केवल हम लोगों का संकट दूर होता है बल्कि जीवन में धन, वैभव का भी आगमन होता है, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। वो उस व्यक्ति के सभी संकट हर लेते हैं जो उनके चरणों में उनकी सेवा के लिए आता है। आप हनुमान जी की पूजा करते समय हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। इस चालीसा का पाठ करने से जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याएं दूर होती है और धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति वीर हनुमान जी की पूजा करता है उसके संकट हनुमान जी पहले ही हर लेते हैं। उसे किसी प्रकार का संकट जीवन में नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों, रामायण के अनुसार हनुमान जी ने श्री राम जी की सेवा की और उन्हें हर संकट से बाहर निकाला। इसी प्रकार जो व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की उपासना करता है उसके जीवन के सभी संकट और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है, क्योंकि भगवान खुद उसके संकटों को हर लेते हैं। नंबर 5 है भगवान गणेश जी की पूजा। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वे सभी कार्यों में शुभता तथा समृद्धि का प्रतीक है। गणेश पुराण में बताया गया है कि गणेश जी की पूजा से हर कार्य में सफलता और धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमारे रीति रिवाजों में हम जब भी किसी नई चीज का शुभारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले गणेश जी की आराधना करना अति आवश्यक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश उस कार्य में हमारी सहायता करेंगे। आप इनकी पूजा करने के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम गणपतये नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन के सभी विघ्न यानी संकट दूर हो जाएंगे और जीवन में समृद्धि आएगी। स्कंद पुराण में गणेश जी की पूजा का महत्व बताया गया है। गणेश जी की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है और धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
और दोस्तों अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि धन की प्राप्ति केवल भक्ति और पूजा से नहीं होती, बल्कि अपने कर्मों से होती है। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मणस्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा करने में नहीं है। हम केवल देवताओं की पूजा करके उन्हें खुश कर सकते हैं, उनसे ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जीवन में वो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। अगर उनकी कृपा रही तो वो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कर्म करना होगा। क्योंकि अगर हम पानी पीने के लिए कुएं के पास जाएंगे ही नहीं तो कुआं चलकर हमारे पास नहीं आने वाला। धन की प्राप्ति केवल पूजा पाठों से नहीं होती, बल्कि सच्चे कर्म और ईमानदारी से भी होती है। माता लक्ष्मी और अन्य देवता की पूजा करने के साथ साथ अपने कर्मों में सच्चाई और परिश्रम का समावेश करें। दोस्तों धन हमारे जीवन में तभी आता है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करते हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि ऐसा ही होता है, जो व्यक्ति खुद के लिए कुछ करना चाहता है उसके लिए नियति और भगवान भी कुछ करना चाहते हैं, और जो खुद के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता उसके लिए भगवान भला क्या कर सकते हैं। बदलाव हमें अपने अंदर से करना है, बाहर से तो सब कुछ सही है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में पास वाले बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।